हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए अपनी अगली वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम जानेंगे कि टेंडर में पार्टिसिपेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला टेंडर होता है प्रोडक्ट बिड, दूसरा है आपका सर्विस बिड। दो टाइप के टेंडर्स होते हैं। और सर्विस बिड में आपकी होती है कस्टम बिड सर्विस, और सर्विस बिड में हमारी होती है मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विस। तो हम लोग जानेंगे कि सबसे आज की मैन पावर आउटसोर्सिंग में कैसे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। इस टाइप ऑफ टेंडर्स और भी कई सारे होते हैं। अगर आपको वो जानना है तो आप मेरे चैनल पर आप कमेंट करें, मैं आपको वो बताऊंगा और उसकी वीडियो भी बनाकर मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। तो आज हम जानते हैं कि मैन पावर आउटसोर्सिंग के टेंडर्स या बिड हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए आइए जानते हैं, आप सबका टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले हमें लॉगिन करना है। अपनी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड हमें डालना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टेंडर सर्च कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक उसी तरीके से पिछले अपनी वीडियो के जो फॉर्मूले से है, मैं यहाँ पर टेंडर सर्च करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर जाकर नॉन सेलेक्ट में अपनी कैटेगरी जो मेरी मैन पावर आउटसोर्सिंग है, मैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर जितनी भी कैटेगरीज आ गई, ये पैन इंडिया जितने भी टेंडर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। मुझे यहाँ पर भरना है आगरा का टेंडर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैं पहले से ही इसमें पार्टिसिपेट कर चुका हूँ हाफ, जिसमें मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, EMT सबमिट करनी है और वेरीफाई करना बाकी रह गया। तो इसके अलावा मैं कोई दूसरा टेंडर देखता हूँ जो कि मैं कर सकता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एक टेंडर मिल चुका है जो कि इनकम्प्लीट है, और मैं उसे शुरू से आपको बता सकता हूँ कि कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है। सबसे पहले हमें पार्टिसिपेट बटन को दबाना है। ये इस तरह का एक टैब अभी न्यूली खुलकर आया है, जिसके बारे में अभी ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होगा। तो यहाँ पर हमें डिक्लेरेशन भरनी होती है, जिसमें 3 पॉइंट्स दिए होते हैं। पहला पॉइंट है कि आप लैंड बॉर्डर शेयरिंग करते हैं या नहीं। दूसरा पॉइंट है अगर आप करते हैं तो आप एक सर्टिफाइड बिडर और OEM हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि हमें एक डिक्लेरेशन देना है, वी hereby certified that bidder as well as OEM of our product and subcontractor fulfill all requirement in this regard is eligible to be considered। तो हमें ये एक डिक्लेरेशन सबमिट करनी होती है, उसके बाद ही हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। ठीक है। क्योंकि मैंने कोई भी इंडिया का लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता, ऐसी कंट्री के साथ ना तो मैं बिलोंग करता हूँ, ना ही मैं उनके साथ डील करता हूँ। तो मैं यहाँ पर नो करूँगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट में कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें यस करना है। उसके बाद हमें सेव करना है। ठीक है। ये सर्विस बिड है, इसमें सर्विस में इन्होंने बंच बिड बनाया हुआ है। यहाँ पर इन्हें 8 बंदों की रिक्वायरमेंट है मैन पावर आउटसोर्सिंग में, और 2 बंदों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमें आगे बढ़ने के लिए सेलेक्ट कैटलॉग पे क्लिक करना होगा। ये बिड्स की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर हम उसको ऑफर कर रहे हैं कि हम क्या प्रोवाइड कराते हैं। तो जहाँ तक है हम इसको मैच करेंगे। यहाँ पर अगर स्किल्ड मांगा है तो हम भी उसको स्किल्ड ही प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर अदर्स दिया है, हमें भी यहाँ पर अदर्स करना है। मतलब हमें जो बिड की रिक्वायरमेंट है, हमें उस रिक्वायरमेंट को एज इट इज ही फुलफिल करना है। ठीक है। उसके बाद एंक्रिप्ट एंड सेव। सेकंड, अदर्स। ठीक है। मैंने जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है उसको मैं एज इट इज फुलफिल कर रहा हूँ। एनक्रिप्ट एंड सेव। आफ्टर देन कंटिन्यू। ठीक है। अब यहाँ पर हम प्राइस डालते हैं। तो दोस्तों,
जेम गाइडलाइंस में जो मिनिमम प्राइस होता है वो है 3.85, ठीक है। अगर हम उससे कम डालेंगे तो यहाँ पर ये एरर दिखाएगा और ये आपका प्राइस नहीं लेगा, लेकिन ज़्यादा प्राइस डालेंगे तो वो ले लेगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं ये प्राइस डाला है, तो ये प्राइस नहीं है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, जो कि मिनिमम है 3.85। हम लोग ऑर्डर्स, अगर हमें ऑर्डर्स डिपार्टमेंट से उठाना है तो हमें मिनिमम जो 3.85 है वही हमें रखना है, हमें उससे ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो हम ज़्यादा टेंडरों में L2 आएंगे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अपने इस वीडियो के एंड में, ठीक है। शो एंड एस्टिमेशन प्राइस, यहाँ पर ये प्राइस शो कर जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेशियो डाला था 3.85 और यहाँ पर वो अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। तो इस मैन पावर आउटसोर्सिंग में हमें प्राइस नहीं डालना होता है, हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डालना होता है। आफ्टर दैट प्रोसीड, एनक्रिप्ट एंड सेव, ओके। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए आ जाता है। तो दोस्तों मेन पॉइंट ये होता है कि आपको जब भी टेंडर आप डालते हैं तो टेंडर डालने से पहले हमें उसके सारे पॉइंट्स पढ़ लेने होते हैं कि आखिर बायर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। बायर की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, हमें उसको पढ़ लेना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें टेंडर बनाना होता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि बायर ने कोई भी स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दी है, तो हम इसको इजीली भर सकते हैं, ठीक है। भरने के लिए हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है, मैंने पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रखे हुए हैं। एक्सपीरियंस में मैं एक्सपीरियंस को लगा दूंगा। बिडर टर्नओवर है, इसमें मैं बिडर टर्नओवर सबमिट कर दूंगा, जो कि हमारा CA सर्टिफाइड से एक टर्नओवर सर्टिफिकेट होता है, जिसमें हमें 3 इयर्स का प्रॉफिट जो टर्नओवर होता है वो हमें लगाना होता है, सेल्स जो हमारी होती है, और उसका हमें एवरेज निकाल कर देना होता है, तो वो होता है एवरेज एनुअल टर्नओवर, ठीक है। उसके बाद हमें ATC है, ATC में मैं पहले से ही मैं रेडी कर चुका हूँ, ATC सबमिट करनी है। और स्टैच्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट्स, ये भी टर्नओवर सर्टिफिकेट्स में भी हम इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर मांगा है प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस एंड सर्टिफिकेट विद रेस्पेक्ट एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर हम अपना पास परफॉर्मेंस या एक्सपीरियंस जो है वो हम लगा सकते हैं। कॉपी ऑफ लेबर लाइसेंस PF एंड ESI हमें वो लगाना है। कॉपी ऑफ इनकॉर्पोरेशन बिडिंग्स, जो भी फर्म्स के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन है, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हमें यहाँ पर सबमिट करने होते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट्स फिर से मांगा है, ऑडिटर सर्टिफिकेट्स हम टर्नओवर लगा सकते हैं। जियोग्राफिकल प्रेजेंस, इसमें हम ज़्यादातर बिजली का बिल या टेलीफोन बिल लगाते हैं, जिससे हमें वहाँ की जियोग्राफिकल प्रेजेंस जो है वो डिनोट करती है। फिर एक डिक्लेरेशन हमें देना होता है MIA का, इसको हमें यस करना है। उसके बाद MSE पर हमें यस करना है और इसमें MSE हमें लगा देना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यस और नो, हमें इसमें नो सिलेक्ट करके आगे बढ़ना होता है। यहाँ पर अगर हमें EMD एग्जामिशन के लिए बोल रहा है, हम नो भी करते हैं, क्योंकि हमने MSME लगाया है तो भी हमारी EMD एग्जाम होगी, जैसे कि आप नेक्स्ट टैब में देख सकते हैं कि यहाँ पर EMD एग्जामिशन रिक्वेस्टेड हो गई है। मैंने नो सेलेक्ट किया था, लेकिन फिर भी EMD एग्जाम हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर MSME सबमिट किया था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर OTP के लिए आएगा, तो मुझे यहाँ पर OTP डालना है, वेरीफाई करना है, और OTP डाल के ही हमारा टेंडर सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि मुझे आपको दिखाना है कि अगर हम ज़्यादा प्राइस डालते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो मेरी कुछ बिड्स हैं जो मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ और उसमें मैं क्वालिफाइड हुआ हूँ और L1 भी आया हूँ, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। वो पार्टिसिपेटेड बिड देखने के लिए हमें यहाँ पर पार्टिसिपेटेड बिड में जाना होगा।
ठीक है, एक बिट्स है, देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये मैन पावर आउटसोर्सिंग की मैंने भरी है जिसमें मैं क्वालिफाइड भी हुआ हूँ। मैं इस बिट को देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ फाइनेंशियल इवैल्यूएशन में, क्योंकि टेक्निकली में मैं ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि L1, L2, 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 तो जो मिनिमम प्राइस है वो 3.85 का था और वो L1 हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ में, एक नए कंटेंट के साथ में, अब एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो अवश्य बनाऊंगा। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।